जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो गुरुदेव मनोबिया, जय हो नवदुर्गा जी महारानी, आपको कोटि कोटि नमन, जय हो बालाजी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरी इस वीडियो को देखने वाले मेरे छोटे भाई को, बहन को और जो मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं, चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है, उन सभी को मेरा राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। माँ दुर्गा, माँ अम्बे भवानी आपके भंडारे भरे रखे, आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें, वीडियो को देखें तो पूरा देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा ज्ञान होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और आने वाली छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। आज का जो चर्चा करने वाले हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण हम सब के लिए है, हम सब के लिए ही ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दीपावली, होली, दशहरा, ध्यान से सुनिएगा। दीपावली, होली, दशहरा, अन्य छोटे छोटे त्योहारों पर अगर आपके घर पर, आपके ऊपर अगर तंत्र क्रिया होती है, तंत्र मंत्र यंत्र घड़ंत क्रिया होती है, तो आपको कुछ ये लक्षण होते हैं जो आपको दिखाई देंगे और इन्हीं लक्षणों से वो सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये तंत्र क्रिया है या मंत्र क्रिया है, यंत्र क्रिया है या घड़ंत क्रिया है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये क्या क्रिया है। तो जब भी त्योहार आते हैं, चाहे वो दीपावली है, होली है, दशहरा है या अन्य छोटे त्योहार होते हैं या वो आते हैं, इन त्योहारों के आते आते जब आपके घर में छोटे छोटे बातों को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों को झगड़ा शुरू हो जाता है, जब सभी एक साथ, सभी घर के सदस्य एक साथ बैठते हैं और बिल्कुल छोटी सी बात का पहाड़ बना देते हैं, उसे इतना बढ़ा देते हैं कि एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। और जब ये त्यौहार आते हैं तब आपके घर में इतना कलेश हो जाता है, इतना मनमुटाव हो जाता है, इतना हो जाता है कि आप घर पे जाने का मन ही नहीं करता, आपका घर से निकल जाते हैं, आप घर से घर पर जाने का मन नहीं करता और एक दूसरे से भी बोलने का मन नहीं करता। अगर घर में बहू है, सास है, तो उनकी आपस में त्योहार आते आते देखना, आप ये ध्यान देना कभी भी जीवन में आप ध्यान देना कि जब भी त्योहार आते हैं, त्योहारों पर ही लड़ाई क्यों होती है, त्योहार पर ही घमासान क्यों होता है घर के अंदर, त्योहारों पर ही पैसे की तंगी क्यों आती है, त्योहारों पर ही देखा जाता है कि घर के अंदर बरकत बिल्कुल भी नहीं हुई है और त्योहार के अंदर ही देखा जाता है कि इतना घमासान घर के अंदर मच जाता है, आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं, एक दूसरे को मारने को भागते हैं, गाली गलौज करते हैं और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। ये त्योहारों के दिन ही क्यों होता है, ये सबसे बड़ा कारण है तंत्र क्रिया का। जब कोई तांत्रिक, ओझा, मौलवी, पंडित, मैं सभी को एक तराजू में नहीं तोल रहा, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो असामाजिक तत्व है, जो आपको जीवन में, आपके जीवन में तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, जो रहते तो आपके साथ ही है आपके, क्योंकि जो ये क्रिया करवाते हैं वो आपके अपने ही होते हैं, आपके अपने परिवार के होते हैं। अदरवाइज बाहर का
बहुत कम चांस होता है कि कोई व्यक्ति बाहर का है और आपके ऊपर क्रिया करवा रहा है। ये बहुत कम होता है। जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं दरबार पर जाते हैं, बालाजी के द्वार पर जाते हैं जो पूछा देता है, या शनिदेव महाराज के दरबार पर जाते हैं, या माँ काली के दरबार पर जाते हैं, जो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है जिसने दरबार लगाया हुआ है जो पूछा देता है, आप उसके पास जाते हैं और जब आप उससे पूछते हैं, आपकी मन की तसल्ली करते हैं, तो आपको यही सुनने को मिलता है कि भाई आपके घर का ही कोई व्यक्ति है जिसने आपके ऊपर तंत्र करवाया हुआ है, जो आपको देखकर 1% भी खुश नहीं है कि आप समाज में तरक्की कर रहे हैं, आप धन दौलत में तरक्की कर रहे हैं, मान सम्मान में तरक्की कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको देखकर 1% भी खुश नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है कि आप नौकरी करें, 10,000 की नौकरी करें, 5,000 की नौकरी करें। वो व्यक्ति आपको यही देखना चाहता है, इस लेवल पर ही देखना चाहता है, इससे ऊपर आपको उठा हुआ नहीं देखना चाहता। वो व्यक्ति जो आप पर क्रिया करवाता है, आपको देखकर खुश नहीं है। अगर आप 2 रोटी सुख की खा रहे हैं, वो व्यक्ति आपको देखकर खुश नहीं है। वो व्यक्ति आप पर इतना लगता है कि वो यही चाहता है कि वो जीवन भर ये 5-10 हज़ार की ही नौकरी करे, और वो व्यक्ति आपके ऊपर किसी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के पास जाता है और वो क्रिया करवा देता है, और जो आगे मौलवी पंडित है वो भी मजबूर हो जाता है ये सब चीज़ करने के लिए, क्योंकि पैसा ही आज के समय में सब कुछ हो गया है। क्योंकि जब पैसा मिलता है तो वो ये सब क्रिया करता है। तो जब भी त्योहार आते हैं तो त्योहारों पर ये चीज़ें होती है। आप ये चीज़ें नोट करना अपने जीवन में, कभी भी अगर आपके जीवन में ये सब चीज़ें हो रही है तो ये स्पष्ट करता है कि आपके घर में तंत्र क्रिया हो चुकी है। ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाता, ये सिर्फ मैं जानकारी देता हूँ। ये जानकारी देता हूँ उन लोगों को जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। ये किसी की भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाता, और ना ही मैं किसी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित है उसके बारे में मैं कुछ बोल रहा। मैं ओनली जानकारी देता हूँ। मेरा काम मेरे भाइयों तक, मेरी बहनों तक जो तंत्र का शिकार हो चुकी है, जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है, उन बहन भाइयों तक ये वीडियो, अगर मेरा भाई है, बहन है, मेरे बुजुर्ग माता पिता के सम्मान जो व्यक्ति है जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, कृपा करके इस वीडियो को शेयर करें और उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या से निकल जाए, ताकि उनके जीवन में भी उजाला हो पाए। और जो ये जब दीपावली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, या कोई अन्य छोटे मोटे त्यौहार आते हैं, तो जब ये क्रिया होती है और इसके लक्षण क्या होंगे, जब आपके ऊपर तंत्र होता है तो इसका क्या लक्षण होगा। इसके लक्षण ये होंगे, जब भी आपके ऊपर तंत्र होता है तो आप एकांत में बैठना पसंद करते हैं, किसी से बोलना पसंद नहीं करते, आपको गुस्सा आता है, बात बात पर आपको गुस्सा आता है, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होता है, जो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, इतना गुस्सा करें, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, आप अपना डिसीजन नहीं ले पाते, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, और जो भी आपसे प्रेम से बातें करने की कोशिश करता है आप उस पर ही हाइपर हो जाते हैं, उस पर ही गुस्सा हो जाते हैं, चलाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। और तंत्र का सबसे बड़ा एक और लक्षण है कि आपके आँखों के नीचे कालापन आ जाएगा। जब आप कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं ये तो शरीर की सामान्य गतिविधि है जिसके कारण काले घेरे नीचे आ जाते हैं। नहीं भाई, एक तंत्र
का रहस्य भी है। जब आपके ऊपर तंत्र होता है तो आपकी आंखों के नीचे काले काले घेरे, बड़े बड़े घेरे बन जाते हैं। जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया होती है तो आपके ऊपर, हाथों के ऊपर नीले निशान, लाल रंग के निशान पड़ जाते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, किसी प्रकार का हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर भी नीले रंग के निशान क्यों पड़ जाते हैं भाई? इसका ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब तंत्र क्रिया होती है तो आपके ऊपर नीले रंग के निशान बन जाते हैं, लाल रंग के निशान बन जाते हैं, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपको थकान होने लगती है, कमज़ोरी फील होती है, आपका शरीर पूरी तरह से तपन महसूस करता है, तपने लगता है आपका शरीर, ऐसे लगता है कि पूरे शरीर में बुखार आ गई है। और जब आप चेकिंग करवाते हैं तो उस टाइम यही डॉक्टर कहता है कि कुछ भी नहीं है। तो ये सब लक्षण होते हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि आपका, हाँ, एक लक्षण और बता देता हूँ कि जब आपके ऊपर तंत्र होता है तो आपके दोनों कंधे भारी हो जाते हैं, बिल्कुल भारी हो जाते हैं आपके कंधे। आपको लगता है कि यार कंधों के ऊपर कोई बैठा हुआ है। आपका सिर बिल्कुल सुन्न हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं, कभी कंधे भारी हो जाते हैं, कभी कमर भारी हो जाती है। और जब तंत्र होता है तो तंत्र, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो मेरा भाई जो अपने घर में रेगुलर अपने इष्ट की, अपने कुल देवता की, कुल देवी की, अपने पितृदेव की, जो व्यक्ति अपने घर में सेवा नहीं करता, जोत नहीं जलाता, उस घर में तंत्र क्रिया करना बड़ा ही आसान हो जाता है। किस घर में तंत्र क्रिया करना आसान नहीं होता? जिस घर का पितृ बलवान होता है, देव पितरों की श्रेणी में होता है, और जिस घर में माँ अम्बे भवानी की जोत जलती है। आपकी कुल देवी कोई भी हो सकती है। आपकी कुल देवी की लगातार जोत जलती है, सुबह शाम जलती है। आपके इष्ट देव की पूजा होती है, कुल देवता की पूजा होती है, और पितृदेव की पूजा होती है। उस घर में तंत्र नहीं हो सकता। ये बात ध्यानपूर्वक सुनना, आपके हित के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। मैं जो घटना हो चुकी है मैं उसके आधार पर ही बोल रहा हूँ। मैं बकवास बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये मैं सब आप सबकी भलाई के लिए ही मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि ये सब होता ही होता है। जब आपके, मैं एक बात हमेशा ही मेरी वीडियो में हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपके घर का एक पितर स्ट्रोंग है, देवता श्रेणी में है, देव श्रेणी में है, देवता रूपी, क्योंकि हमारे घर का जो मुख्य होता है वो हमारा पितृदेव ही होता है। जब वो स्ट्रोंग होता है तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया नहीं कर सकता। आपकी कुल देवी मजबूत है, आपका कुल देवता मजबूत है, आपका पितृदेव मजबूत है, और आपका इष्ट देव मजबूत है। जितना हो सके आज के समय में अपने इष्ट देव को मजबूत कीजिए, अपने इष्ट देव को मनाइए, अपने इष्ट देव को इस कदर मनाइए, उन्हें इस कदर प्रसन्न कीजिए कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर ही ना पाए। और तंत्र क्रिया करने से ही आपके काम रुक जाते हैं। आप अगर सोने में हाथ डालते हैं वो मिट्टी बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर छोटे छोटे वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। आशा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप भी ये वीडियो कम से कम 10 लोगों तक ज़रूर भेजेंगे, और उन लोगों को भेजिए जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको समझ नहीं है, उनके पास भेजिएगा। क्योंकि जो वीडियो सुन रहे हैं वो बहुत ही समझदार व्यक्ति है, और आशा करता हूँ कि आप भी आगे इस वीडियो को भेजेंगे, शेयर करेंगे, और कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।